नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। आज आप जानेंगे गैलीलियो गैलीली के बारे में, कैसे उन्होंने इतना बड़ा सफर तय किया, वो भी कामयाबी से भरा, जिसे जानकर, जिसे सुनकर आपको भी प्रेरणा मिलेगी। और आज किताबों से लेकर उनका नाम हर जगह जाना जाता है। गैलीलियो गैलीली का जन्म सत्य की खोज में जिन लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, गैलीलियो गैलीली भी उन्हीं महानतम विभूतियों में से एक थे। गैलीलियो का जन्म इटली के एक प्रसिद्ध नगर पीसा, जो कि अब फ्रांस में हुआ था। इनके पिता एक विचारक थे तथा सामाजिक तौर पर उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। बचपन में गैलीलियो का झुकाव चिकित्सा शास्त्र की ओर था, लेकिन कालांतर में इनकी रुचि भौतिक विज्ञान की ओर बढ़ गई। गैलीलियो गैलीली का प्रारंभिक जीवन। गैलीलियो गैलीली में जन्म 15 फरवरी 1564 पीसा इटली, 8 जनवरी 1642 ऑस्ट्रेलिया फ्लोरेंस के पास इतालवी प्राकृतिक दार्शनिक, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ, जिन्होंने गति खगोल विज्ञान में मौलिक योगदान दिया और सामग्री की ताकत और वैज्ञानिक पद्धति के विकास के लिए उनके गोलाकार जड़त्व की सूत्रीकरण, गिरने वाले पिंडों के नियम और परवलयिक प्रक्षेपवक्र के गति के अध्ययन में एक मौलिक परिवर्तन की शुरुआत को चिन्हित किया। उनका आग्रह था कि प्रकृति की पुस्तक गणित की भाषा में लिखी गई थी। प्राकृतिक दर्शन को एक मौखिक गुणात्मक खाते में एक गणितीय में बदल दिया, जिसमें प्रयोग प्रकृति के तथ्यों की खोज के लिए एक मान्यता प्राप्त तरीका बन गया। अंत में दूरबीन के साथ उनकी खोजों ने खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी और कोपरनिकन सूर्य केंद्रित प्रणाली की स्वीकृति का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन उस प्रणाली की उनकी वकालत के परिणाम स्वरूप अंततः उनके खिलाफ एक जांच प्रक्रिया हुई। गैलीलियो गैलीली की शिक्षा। 1583 में गैलीलियो ने चिकित्सा का अध्ययन यानी कि मेडिकल स्टडी करने के लिए पीसा विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। विश्लेषण बुद्धि यानी कि यूनिक इंटेलिजेंस और ड्राइव के साथ साथ वो जल्द ही कई विषयों में, विशेष रूप से गणित और भौतिकी में मोहित हो गए। जबकि पीसा में गैलीलियो को दुनिया के एरिस्टोटलियन दृष्टिकोण से अवगत करा दिया था। फिर अग्रणी वैज्ञानिक प्राधिकरण और रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा स्वीकृति किया गया। सबसे पहले गैलीलियो ने अपने समय के किसी भी अन्य बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल की तरह इस दृष्टिकोण का समर्थन किया और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बनने के लिए तैयार थे। लेकिन गैलीलियो के वित्तीय कठिनाइयां होने के कारण उन्होंने अपनी डिग्री अर्जित करने से पहले 1585 में विश्वविद्यालय को छोड़ दिया था। गैलीलियो गैलीली और लोलक की कहानियां। जब वो लगभग 17 वर्ष के थे और विद्या अध्ययन कर रहे थे, तब एक शाम वो अपने शहर पीसा के गिरजाघर में प्रार्थना करने गए। तभी गिरजाघर के एक दरबान ने जंजीर से लटके एक लैंप को जलाया। जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया, वैसे ही लैंप जंजीर के साथ दाएं बाएं झूलने लगी। लैंप को झूलते देख गैलीलियो ने यह महसूस किया कि लैंप के इधर उधर डोलने का समय समान ही रहता है, चाहे डोलने की दूरी बड़ी हो या छोटी। चिकित्सा विज्ञान के छात्र होने के कारण उन्हें पता था कि मनुष्य की नाड़ी की हर धड़कन में समान समय लगता है। इसलिए अपने विचारों की जांच करने के लिए उन्होंने लैंप के डोलने की निश्चित संख्या जानने के लिए अपनी नाड़ी की धड़कनों को गिनने का निश्चय किया। इस परीक्षण में उनकी धारणा सत्य सिद्ध हुई। उन्होंने पाया कि दोलन छोटा हो या बड़ा, उनके लिए समान समय लगता है। इसी तथ्य के आधार पर उनके दिमाग में एक यंत्र बनाने का विचार पैदा हुआ, जिसे आज सरल दोलक कहते हैं। इसी तथ्य के आधार पर उन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया, जिसे नाड़ी संपद मापी यानी कि पल्स मीटर कहते हैं। कई वर्षों बाद जब गैलीलियो वृद्धि और अंधे हो चले थे, उनके पुत्र वेंसेजी ने इसी आधार पर दीवार घड़ियों के मॉडल बनाए। आज भी इसी आविष्कार के आधार पर दीवार की पेंडुलम घड़ियां बनाई जाती हैं।
गैलीलियो गैलीली और उनके आविष्कार। एक परंपरागत कहानियों के अनुसार गैलीलियो ने अरस्तु के इस कथन को कि यदि समान ऊंचाई से अलग अलग भार की दो वस्तुएं एक ही साथ गिराई जाए तो अधिक भार की वस्तु कम भार की वस्तु की तुलना में जमीन पर पहले गिरेगी। गलत सिद्ध करने के लिए पीसा की झुकी 180 फीट ऊंची मीनार को चुना और 1590 में एक दिन वो जीने से चढ़कर इस मीनार की 7वीं मंजिल के छज्जे पर चढ़ गए। अपने साथ वो धातु से बने 2 गोले भी ले गए, जिनमें से एक का भार 100 पौंड था और दूसरे का मात्र 1 पौंड। गैलीलियो ने छज्जे से झुककर देखा कि उनके इस प्रयोग को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ खड़ी है। इस भीड़ में पीसा विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर, दार्शनिक और विद्यार्थी भी शामिल थे। गैलीलियो ने बड़ी सावधानी से दोनों गोलों को छज्जे से मुंडेर के बाहरी किनारे पर संतुलित किया। भीड़ का उन्माद बढ़ने लगा। फिर उन्होंने दोनों गोलों को एक ही साथ नीचे गिराया। भीड़ में से अधिकांश लोगों का विश्वास था कि गैलीलियो निश्चित रूप से सबके सामने बेवकूफ सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन उस समय उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उनकी आंखों के सामने दोनों ही गोले एक साथ जमीन से आकर टकराए। इस प्रकार वर्षों से चली आ रही एक मान्यता देखते ही देखते गलत सिद्ध हो गई थी। इस कहानी में कितना सत्य है इसके विषय में लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन ये सत्य है कि गैलीलियो ने गुरुत्वाकर्षण के विषय में इतने वर्ष पूर्व ही बहुत कुछ जानबूझ लिया था और संभवतः इसी आधार पर वो इस तथ्य को सिद्ध कर सके। गैलीलियो ने अनेक अध्ययनों के आधार पर एक सफल दूरदर्शी का निर्माण किया, यानी कि टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने किया। गैलीलियो ने अपनी एक पुस्तक में लिखा कि जब इस दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप के निर्माण की खबर वेनिस पहुंची तो मुझे राजा सिग्नोरिया ने बुलावा भेजा। मैंने ये यंत्र दिखाकर सारे राज दरबार को चकित कर दिया। बहुत से कुलीन व्यक्ति इस यंत्र को लेकर वेनिस के गिरजाघर की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ गए और उन्होंने पालदार जहाजों को देखा। इस यंत्र के कारण ये जहाज वास्तविक दूरी से 10 गुना समीप दिखते थे। उन्होंने बृहस्पति के उपग्रहों का पता लगाया और सिद्ध किया कि आकाश गंगा बहुत से तारों से मिलकर बनी है। गैलीलियो गैलीली और कोपरनिकस। गैलीलियो ने कोपरनिकस के विचारों की पुष्टि की। कोपरनिकस का कहना था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ना कि पृथ्वी का। गैलीलियो ने इस सिद्धांत को प्रतिस्थापित करते हुए कहा कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि पृथ्वी और दूसरे सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सन 1616 में जब गैलीलियो ने सूर्य की स्थिरता को और पृथ्वी के घूमने का सिद्धांत घोषित किया तो इसके 2 दिन बाद उन्हें चर्च के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत होना पड़ा। उन्हें सरकारी तौर पर चेतावनी दी गई कि वो इस विचार का प्रचार बंद कर दे। कहा जाता है कि कट्टर कैथोलिक होने के कारण गैलीलियो ने सन 1630 तक इस सिद्धांत के बारे में कोई सार्वजनिक वक्तव्य नहीं दिया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डायलॉग्स कंसर्निंग द टू प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड धार्मिक न्यायालय में की। इस पुस्तक में उन्होंने अपने विचारों को खुलकर प्रतिपादन किया था। इसके आधार पर उन पर अभियोग लगाया गया और 70 वर्ष के इस बूढ़े वैज्ञानिक को पुनः न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा। गैलीलियो पर यह दबाव डाला गया कि यदि वो अपने कथनों को झूठा मान ले तो उन्हें माफ किया जा सकता है। कहा जाता है कि न्यायालय में जब गैलीलियो अपनी मान्यताओं से इनकार करने के लिए खड़े हुए तो उनका मन पश्चाताप से भर गया। तब उन्होंने भूमि की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसके लिए उस बूढ़े वैज्ञानिक को जेल काटनी पड़ी। गैलीलियो गैलीली और न्यूटन का आगमन। कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत ने जहां एक तरफ बाइबल में उल्लिखित और चर्च द्वारा प्रसारित ज्ञान, दूसरी ओर महान ज्ञान साधक अरस्तु और टॉलेमी के मत को चुनौती दी, वहीं ब्रूनो ने अपने विचार बेबाकी से प्रकट करके चर्च से लोहा लिया और आगे जाकर टाइको ब्राहे के महत्वपूर्ण खगोलीय आंकड़ों की सहायता से जोहान्स केपलर ने ग्रह गति के रहस्य को उजागर करते हुए कोपरनिकस के सिद्धांत में जरूरी सुधार किए। कोपरनिकसीय क्रांति, ब्रूनो की शहादत और केपलर द्वारा ग्रहों की गति के नियमों के प्रतिपादन के बाद अभी खगोल विज्ञान में असली क्रांति होनी बाकी थी।
इसकी शुरुआत हुई 17वीं सदी में इटली के महान खगोलविद गैलीलियो गैलीली से। गैलीलियो ने अपने समकालीन वैज्ञानिकों से अलग राह अपनाते हुए वैज्ञानिकों के नजरिए में क्रांतिकारी बदलाव ला दिए। वो अपने विचारों की सत्यता सिद्ध करने के लिए उस समय आमतौर पर प्रचलित तर्क वितर्क का ही सहारा नहीं लेते थे, बल्कि अपने सिद्धांत को सही साबित करने के लिए उपयुक्त प्रयोगों को भी जरूरी मानते थे। इसीलिए गैलीलियो को प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक माना जाता है। गैलीलियो गैलीली के विशिष्ट योगदान से खगोल विज्ञान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ आया। सन 1609 में गैलीलियो ने हॉलैंड के एनकसाज हेंस लिप्रेशे के द्वारा दूरबीन के आविष्कार के बाद स्वयं उसका पुनर्निर्माण किया। सर्वप्रथम खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इसका उपयोग भी किया गया। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन की सहायता से चंद्रमा पर उपस्थित क्रेटर, बृहस्पति ग्रह के 4 प्राकृतिक उपग्रहों सहित सूर्य के साथ परिक्रमा करने वाले सौर कलंकों या फिर सौर धब्बों का भी पता लगाया। गैलीलियो ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पता लगाया कि सूर्य के पश्चात पृथ्वी का निकटवर्ती तारा यानी कि प्रोक्सिमा सेंटोरी है। इसके अतिरिक्त गैलीलियो ने हमें शुक्र की कलाओं से संबंधित ज्ञान तथा कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत को सत्य प्रमाणित किया। इसीलिए गैलीलियो को आधुनिक खगोल शास्त्र के पितामह का भी सम्मान दिया गया है। गैलीलियो का अंतिम समय। महान गैलीलियो गैलीली से पहले निकोलस के कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और तमाम ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यही सिद्धांत गैलीलियो ने बताया और पुरानी मान्यता को नकार दिया कि सभी ग्रह और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये बहुत बड़ी खोज थी और खगोल विज्ञान में नया विस्तार था। इसके बाद गैलीलियो ने कोपरनिकस की थ्योरी को सही बताना शुरू कर दिया। गैलीलियो गैलीली का कहना था कि ये सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध था, इसलिए गैलीलियो का विरोध हुआ। चर्च ने गैलीली को आदेश दिया कि वो इसे अपनी सबसे बड़ी भूल बताएं और माफी मांगे। उन्होंने दबाव में आकर ऐसा कर भी लिया, लेकिन फिर भी उन्हें जेल में डाल दिया गया। जीवन के आखिरी वर्ष में गैलीलियो की आंखों की रोशनी चली गई। 8 जनवरी 1642 को गैलीलियो की जेल में रहते हुए ही मृत्यु हो गई। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।